हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इजी और मार्क्स फेचिंग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, वो चैप्टर है अमीन्स। अमीन्स से अमीन्स चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी आसान होते हैं और आप लोग इस चैप्टर से बहुत इजीली मार्क्स उठा सकते हो। तो इस कारण से इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और देखिए, ये जो अमीन्स चैप्टर है वो सिर्फ आप लोग के एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके डेली लाइफ से रिलेट भी करता है, क्योंकि अमीन्स के जो भी कंपाउंड है उसको आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हो, उससे रेगुलर बेसिस पे एक्सपोज भी होते रहते हो। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर, अमीन्स के ऐसे कौन से कंपाउंड है जो हम लोगों के डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं? तो देखिए, जो आप लोग के टूथपेस्ट का जो स्मेल या टेस्ट होता है, या जो चॉकलेट का टेस्ट या स्मेल होता है, या जो ऑनियन का जो टेस्ट या स्मेल होते हैं जिनसे आप लोग के आंख से आंसू निकलने लगते हैं, या जो फिश का जो स्मेल होता है, वो सब कैसे होता है? तो इन सब के पीछे एक हीरो है, वो कौन है? तो वो है अमीन। इन सब में एक अमीन के कंपाउंड पाए जाते हैं। इस कारण से टूथपेस्ट में या चॉकलेट में या जो ऑनियन काटने के बाद हम लोग के आंसू चलने लगते हैं, वो सब अमीन के कमाल है। इस सब के लिए अमीन के जो कंपाउंड है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि अमीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है वो हम लोग के डेली लाइफ में रेगुलर बेसिस पे एक्सपोज होते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि देखिए, अमीन से कैसे कंपाउंड है जो आप लोग को हंसा भी सकते हैं और आप लोग को रुला भी सकती है। इससे आपके बैड मूड भी होते हैं और इससे आपके हैप्पी मूड भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए, जब आप लोग ऑनियन को कट करेंगे तो आप लोग के आंख से आंसू चलेंगे, तो आप लोग बैड मूड में आ गए। और जो डोपामिन रिलीज होते हैं आप लोग को, या एड्रेनालिन आप लोग को जब भी रिलीज होंगे, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आप लोग के हैप्पी मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी आप लोग हैप्पी मूड में रहते हो तो कैसे होते हैं? वो डोपामिन के कारण होते हैं। तो डोपामिन, एड्रेनालिन, ये सारे क्या है? ये सारे अमीन्स के कंपाउंड है, ये सारे अमीन्स के ग्रुप से रिलेट करते हैं। तो देखिए, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि द चीफ कमर्शियल यूज ऑफ अमीन्स इज एज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। तो देखिए, हम लोग के जो भी इंडस्ट्री में मेडिसिन बनते हैं या फाइबर्स बनते हैं, तो उन सब के सिंथेसिस में जो अमीन्स का एक बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनका बहुत ही हाई लेवल पे कमर्शियल यूज होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? तो देखिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज्ड इन द मेडिकल इंडस्ट्री। और नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी ऑलमोस्ट, देखिए, नाइट्रोजन से कंटेनिंग बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो हम लोग के मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। वो कभी आप लोग के मेडिसिन के रूप में भी मिल सकते हैं, या किसी इक्विपमेंट या टूल में भी वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी क्लीनिंग एजेंट में भी मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं? अमीन्स उसमें कंटेन रहते हैं। और क्या है? बेनाड्राइल जो है, तो ये क्या होते हैं? यूज्ड एज एंटी हिस्टामाइन, इंटे एंटी हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन जो होते हैं, वो क्या है? वो भी एक अमीन के कंपाउंड ही है। तो इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? इसमें इस्तेमाल होते हैं बेनाड्राइल। बेनाड्राइल क्या है? एक अमीन का कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल होता है एंटी हिस्टामाइन में, इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अमीन्स का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में काफी हो रहे हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज इन एलर्जी। इनको एलर्जी में भी इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ करते हैं? इनको कॉमन कोल्ड में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ट्रेवल सिकनेस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अमीन्स के कंपाउंड है वो हम लोग के लिए हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सिकनेस ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण जो भी सिकनेस होते हैं, डिजीनेस या नोजिया होते हैं, तो उनमें भी अमीन के कंपाउंड काफी हेल्पफुल रहते हैं। वो कौन से कंपाउंड? तो बेनाड्राइल इसमें काफी हेल्पफुल रहते हैं। इट हैज ए टर्शियरी अमीनो ग्रुप। इसमें क्या होते हैं? इसमें टर्शियरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नोवोकेन, इट इज यूज्ड, इट इज द मेडिसिन। नोवोकेन क्या है? एक तरह का मेडिसिन है। दैट इज कॉमनली यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एज
एनेस्थेटिक जो नोवोकेन है, नोवोकेन भी एक तरह का मेडिसिन है और इसका जो हैवी इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डेंटिस्ट्री में इसका हैवी इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एनेस्थेटिक के रूप में यहाँ पर एक्ट करता है, तो इसलिए हम लोग इसका डेंटिस्ट्री में भी हैवी लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। इट हैज एन अमीनो एस्टर ग्रुप, और इसमें क्या होता है, इनमें एक तरह का अमीनो एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। और अमीन्स का क्या इस्तेमाल है, तो देखिए नायलॉन रोप्स में भी, जो आप लोग नायलॉन का रस्सी देखे होंगे, नायलॉन के रस्सी में भी अमीन्स का ही इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है, तो देखिए इट इज मेड अप ऑफ नायलॉन 66, जो नायलॉन का रस्सी होते हैं, जो नायलॉन रोप होते हैं, वो किससे बने होते हैं, तो नायलॉन 66 से वो बने होते हैं। वन ऑफ द नायलॉन 66 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय polymerization of adipic acid and हेक्सामिथाइल इडामाइन। तो ये जो नायलॉन 66 है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है एडिपिक एसिड के पहले पोलीमराइजेशन करेंगे। ये जो एडिपिक एसिड होते हैं, तो एडिपिक एसिड के हम लोग पोलीमराइजेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हेक्सामिथाइल इंडामाइन का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, तो इसी से हम लोग को नायलॉन रोप मिलते हैं। और नायलॉन रोप इज नोन फॉर इट्स इलास्टिसिटी एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ट्रेमेंडस शॉक लोड्स। तो देखिए नायलॉन रोप्स जो होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं जो नायलॉन रोप्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके इलास्टिसिटी भी काफी ज्यादा होते हैं, ये बहुत तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, इनको बियर भी कर सकते हैं। तो इस कारण से कुछ बहुत हैवी मशीनरी या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आप लोग ये नायलॉन रोप्स का इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे, जहां पर हैवी मशीनरी को लोड करना होता है, या कंस्ट्रक्शन में भी इसका बहुत हैवी लेवल पर इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नायलॉन रोप होते हैं उनका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको बियर कर सकते हैं, और ये इतने मजबूत होते हैं कि वो आसानी से टूट भी नहीं सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अमीन का और क्या इस्तेमाल है, तो देखिए एड्रेनालिन होता है, तो ये क्या होता है, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एड्रेनालाइन इन एड्रेनालाइन अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट। तो देखिए हमारे बॉडी में एड्रेनालाइन भी प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अमीनो ग्रुप के एक कंपाउंड है, इसमें भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो अमीन्स हैं, तो अमीन्स हम लोग के डेली लाइफ के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है। तो अमीन्स के जितने भी कंपाउंड होते हैं, तो वो काफी हाईली इम्पोर्टेंट है हम लोग के अपने डेली लाइफ के लिए भी, और हम लोग के अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, इनको आप लोग एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में नोट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो देखिए कोई भी कंपाउंड में जब नाइट्रोजन रहेगा, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे देखिए ये है नाइट्रो कंपाउंड्स, इस तरह के इनके स्ट्रक्चर होते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के। और इसके बाद हम लोग अमाइड्स को देखेंगे, अमाइड्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन एटम है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग नाइट्राइल में देख रहे हैं कि नाइट्राइल में भी एक नाइट्रोजन एटम है, तो इसलिए ये नाइट्राइल्स है। और हम लोग अमाइड में देखेंगे कि अमाइड में भी एक नाइट्रोजन एटम है। तो ये क्या है, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है। यहाँ जो हम लोग सब देख रहे हैं ये क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो इस तरह के जो इनका स्ट्रक्चर रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, उसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स बोलेंगे। इस तरह के जिनका स्ट्रक्चर रहेगा उनको हम लोग अमाइड्स बोलेंगे, और इस तरह के जिनका स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम लोग नाइट्राइल्स बोलेंगे, और इस तरह के जिनका स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम लोग इमाइड्स बोलेंगे। तो इन सब का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग अमीन्स के बारे में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो देखिए अमीन्स के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अमीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अमीन्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग अमीन्स का नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग अमीन्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और हम लोग इतने चीज पढ़ लेंगे
तो इसके बाद हम लोग अमीन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस से हम लोग सारे पॉइंट्स को एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे कि अमीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह के होते हैं। तो देखिए अमीन्स का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो इसमें एक नाइट्रोजन के एटम रहेंगे, इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन के एटम रहेंगे। तो देखिए जब इस तरह के रहेंगे नाइट्रोजन, ये क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, और इसके ऊपर तो एक लोन पेयर रहेंगे, ये क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर। और ये जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन से जब अटैच रहेंगे, 3 हाइड्रोजन से जब अटैच रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अमोनिया बोलेंगे, ये अमोनिया है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ये जो रहेगा अमोनिया जो है वो पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका रहता है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, जब हम लोग हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग मिथाइल ग्रुप से क्या एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होंगे, ये ट्राई मिथाइल अमीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन हो जाएगा। इसका ये पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ट्राई मिथाइल अमीन को भी हम लोग पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी पाया जाता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, तो ये सब अमीन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग अमीन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अमीन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए अमीन्स का क्लासिफिकेशन जनरली हम लोग 2 बेसिस पे करते हैं। जो फर्स्ट बेसिस होंगे वो क्या होंगे, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन। तो देखिए अमीन्स में आप लोग सब लोग अब तक समझ गए होंगे कि अमीन्स में एक नाइट्रोजन के एटम होंगे, तो उन नाइट्रोजन से किस किस तरह के ग्रुप जुड़े हैं तो उसके बेस पर हम लोग अमीन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मेथड नंबर 1 हुआ, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड बेस्ड क्या है, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट में हम लोग तो करेंगे कि नाइट्रोजन से किस किस तरह के ग्रुप जुड़े हैं। और सेकेंड मेथड क्या है, जो सेकेंड बेस्ड है वो क्या है, तो सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कितने नंबर में ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है। तो इस बेसिस पर हम लोग अमीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम लोग टाइप 1 को स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से किस किस तरह के ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इस बेसिस पर हम लोग अमीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेस्ड ऑन द ग्रुप के बेस पर हम लोग 3 टाइप्स के क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफाई कौन से होंगे, जो फर्स्ट होंगे वो होंगे अल्काइल अमीन्स। जो फर्स्ट टाइप होंगे वो क्या होंगे, अल्काइल अमीन्स। जो सेकेंड टाइप होंगे वो सेकेंड टाइप क्या होंगे, अराइल अमीन्स। फर्स्ट में अल्काइल अमीन्स, सेकेंड में अराइल अमीन्स, थर्ड में क्या होंगे, थर्ड में होंगे हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब नाइट्रोजन से अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसको हम लोग मेनली 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होंगे अल्काइल अमीन्स, सेकेंड क्लासिफिकेशन होंगे अराइल अमीन्स, और थर्ड क्लासिफिकेशन होंगे हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स। तो इस तरह से हम लोग अमीन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इन सब को आप लोग नोट करते चलेंगे। तो अब हम लोग अल्काइल अमीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अल्काइल अमीन्स, तो देखिए अल्काइल अमीन्स क्या होते हैं। अल्काइल अमीन्स में हम लोग क्या देखेंगे कि जो नाइट्रोजन रहेंगे तो नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, नाइट्रोजन से क्या रहेंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे। ऑल आर ग्रुप इज इक्वल टू हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो ऑल आर ग्रुप रहेंगे, ये जो आप लोग 3 आर ग्रुप देख रहे हैं ये क्या रहेंगे, ये अल्काइल ग्रुप रहेंगे, ये सब के सब अल्काइल ग्रुप रहेंगे। तो ये क्या हो गए, यही अल्काइल अमीन्स हो गए। मतलब हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग अल्काइल ग्रुप का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अल्काइल अमीन हो जाएंगे। तो अल्काइल अमीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखिए पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन थे, पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था। तो एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने हटा दिया और मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया तो ये क्या हो गए, ये अल्काइल अमीन हो गए। ये क्या हुए, अल्काइल अमीन। अगर 2 हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, सॉरी 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। जब 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे
तो ये क्या है, ये भी अल्काइल अमीन्स ही है। हम लोग तीनों हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप से, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, अल्काइल अमीन्स हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि अल्काइल अमीन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अल्काइल अमीन्स किसको बोलते हैं। तो ये रहा अल्काइल अमीन्स। जो यहाँ पर अमीन्स में हम लोग देखते थे कि नाइट्रोजन से सब 3 हाइड्रोजन अटैच रहते थे, तो उन हाइड्रोजन को हम लोग अल्काइल ग्रुप से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं और तीनों हाइड्रोजन को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग को अल्काइल अमीन्स मिल जाएंगे। तो ये रहा अल्काइल अमीन्स के बारे में, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अराइल अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग अराइल अमीन्स पढ़ेंगे। तो अराइल अमीन्स में क्या होंगे, तो अराइल अमीन्स में देखिए, हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग क्या अराइल ग्रुप को अटैच करेंगे, मतलब बेंजीन रिंग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो इससे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अराइल अमीन्स बोलेंगे। जैसे देखिए, पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, तो उनको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, कोई ग्रुप रहेगा, वो अराइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हम लोग जब भी हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अराइल अमीन्स बोलेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एटलीस्ट 1 अराइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, यहाँ पर कम से कम एक अराइल ग्रुप होने चाहिए। जब एक अराइल ग्रुप रहेंगे तो भी हम लोग उसको अराइल अमीन बोलेंगे, तभी उसको हम लोग अराइल अमीन्स बोल सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पर अराइल ग्रुप का एडिशन कर दिया। जब एक अराइल ग्रुप का एडिशन कर देंगे, और बाकी सब कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं या हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये हम लोग के पास हो गए अराइल अमीन्स। ये हो गए अराइल अमीन्स, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाकर हम लोगों ने अराइल ग्रुप का एडिशन कर दिया है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखिए, यहाँ से एक नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, किससे, तो बेंजीन रिंग से हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या हो गए, ये हो गए अराइल अमीन्स, ये हो गए अराइल अमीन्स, क्योंकि एक अराइल ग्रुप अटैच हो गया। बेंजीन को हम लोग अराइल ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच थे, 3 हाइड्रोजन अटैच थे, तो एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया और एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो इस कारण से NH हो गए, मतलब मिथाइल ग्रुप, और ये हो गए अराइल ग्रुप। तो ये पूरे मिलकर क्या हो गए, ये पूरे जो कंपाउंड हम लोग को मिले, ये पूरे कंपाउंड हो गए हम लोग के पास अराइल अमीन्स, ये हो गए अराइल अमीन्स। तो इस तरह से हम लोगों ने अराइल अमीन्स के बारे में भी देख लिया। इसके बाद हम लोग हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स, जैसे देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स विथ 1 और मोर हेट्रो एटम्स। तो हम लोग के पास साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, हम लोग के पास साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए, और उसमें जो कंडीशन है 1 और मोर, एक या एक से अधिक उसमें हेट्रो एटम होंगे, एक या एक से अधिक उसमें हेट्रो एटम होंगे। जैसे देखिए, ये है हम लोग के पास पाइरोल, पाइरोल हम लोग के पास है। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन को हटाए, और 2 हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग एक तरह के हेट्रो एटम से इनका एडिशन करवा दिए। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह के यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गए पायराजोल, और इसी तरह से हो गए पायराडाइन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स बोलते हैं। ये सब क्या हो गए, ये सब तीनों हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स को भी देख लिया है। इसके बाद जो सेकेंड क्लासिफिकेशन थे, सेकेंड क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन से कितने नंबर के ग्रुप अटैच्ड है, तो इस बेसिस पर हम लोग अमीन्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो देखिए, पहले तो हो जाएंगे अमोनिया।
पहले हम लोग अमोनिया कर सकते हैं, जिसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकते हैं। तो देखिए 1 डिग्री तो एक अलग टाइप हो गए, किंतु 2 डिग्री और 3 डिग्री में एक सिंपल भी हो सकते हैं और एक मिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो सिंपल और मिक्स्ड का क्या कंसेप्ट है, तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। ऐसे देखिए, ये तो हो गए 1 डिग्री अमीन्स, ये है 1 डिग्री अमीन्स। तो देखिए 1 डिग्री अमीन्स क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, और जो आर है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये जो आप लोग आर देख रहे हैं, तो ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये 1 डिग्री अमीन्स हो गए, ये 1 डिग्री अमीन्स हो गए। तो इनको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन से पहले क्या थे, एक हाइड्रोजन अटैच थे, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे और अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और अल्काइल ग्रुप को हम लोग अटैच कर देंगे। तो ये क्या हो गए, ये हम लोग के पास 1 डिग्री अमीन हो गए, ये हम लोग के पास 1 डिग्री अमीन हो गए। और अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटाकर क्या करेंगे, हम लोग अराइल ग्रुप से इसको रिप्लेस कर देंगे। हम लोग अराइल ग्रुप से जब रिप्लेस कर देंगे, तो हाइड्रोजन को हम लोगों ने हटा दिया और अराइल ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गए, तो ये भी हम लोग के पास 1 डिग्री अमीन से है। तो ये हो गए 1 डिग्री अमीन्स। ये 1 डिग्री अमीन्स आप लोग देखकर ये समझ सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन आप लोग देख रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन से कितने अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच है, तो एक रहेंगे। नाइट्रोजन से जब एक ही अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच रहेंगे, तो उसको हम लोग 1 डिग्री अमीन्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी एक ही अराइल ग्रुप अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। तो ये हो गए 1 डिग्री अमीन्स। और जब इस हाइड्रोजन को भी हटाकर कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 2 डिग्री अमीन्स हो जाएंगे। कैसे होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये है 2 डिग्री अमीन्स। तो 2 डिग्री अमीन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 डिग्री अमीन्स में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप। तो इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन एक ही रहेंगे और एक रहेंगे अल्काइल या अराइल ग्रुप और दूसरे भी अल्काइल या अराइल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 रहेंगे, एक रहेंगे आर, आप लोग देख रहे हैं आर, और एक रहेंगे आर डैश। तो आर और आर डैश क्या हो सकते हैं, तो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, तो इससे तो 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। तो हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे अल्काइल या अराइल ग्रुप से। तो देखिए एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप से, और दूसरे हाइड्रोजन को भी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन से 2 ग्रुप अटैच हैं और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या हो गए, ये 2 डिग्री अमीन्स हो गए, ये 2 डिग्री अमीन्स हो गए। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया और एक और हाइड्रोजन को हम लोगों ने अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो ये भी क्या हो गए, ये भी 2 डिग्री अमीन्स हो गए, ये भी 2 डिग्री अमीन्स हो गए। और यहाँ आप लोगों को ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक ही हाइड्रोजन बचे रहेंगे, बाकी 2 ग्रुप अटैच रहेंगे। तो ये हो गए 2 डिग्री अमीन्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल 2 डिग्री अमीन्स, जो हम लोग क्लासिफिकेशन में देखे थे, सिंपल 2 डिग्री अमीन और मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स। तो उसी को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल 2 डिग्री अमीन्स कैसे होते हैं। तो सिंपल 2 डिग्री अमीन्स का डिफिनेशन ये होता है कि ये जो 2 ग्रुप अटैच रहेंगे, अल्काइल या अराइल ग्रुप जो 2 अटैच रहेंगे, ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, ये दोनों जब सेम रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो सिंपल 2 डिग्री अमीन्स हो जाएंगे, वो सिंपल 2 डिग्री अमीन्स हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग C2H5 अटैच किए और यहाँ भी हम लोगों ने C2H5 मतलब दोनों जगह हम लोगों ने इथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो दोनों इथाइल ग्रुप क्या है, दोनों सिमिलर है, दोनों ग्रुप सिमिलर है, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल 2 डिग्री अमीन्स हो गए। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए 2 डिग्री अमीन्स हो गए और दोनों ग्रुप यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और दोनों सिमिलर है, तो इसलिए सिंपल हो गए। ऑल अल्काइल्स अराइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन आर द सेम। तो यहाँ पर अल्काइल या अराइल ग्रुप जो अटैच रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया सिंपल 2 डिग्री अमीन्स। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग मिक्स्ड देखेंगे, मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स। तो मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स का मतलब क्या होता है, जो आर और आर डैश रहेंगे, आर और आर डैश, तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, आर और आर डैश दोनों डिफरेंट रहेंगे। जैसे देखिए यह नाइट्रोजन से हम लोग एक मिथाइल ग्रुप को अटैच किया है और एक अराइल ग्रुप को अटैच किया है, तो यहाँ पर आर क्या हो गए, ये हो गए आर मतलब अल्काइल मिथाइल ग्रुप और अराइल ग्रुप हो गए आर डैश। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर और आर डैश दोनों डिफरेंट है, आर और आर डैश दोनों डिफरेंट है, आर और आर डैश दोनों डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, ये मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स हो गए। 2 डिग्री क्यों हो गए, क्योंकि इसके पास अभी एक ही हाइड्रोजन है, दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसलिए हो गए मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स। एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं, यहाँ पर इथाइल ग्रुप हम लोगों ने अटैच कर दिया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हम लोगों ने अटैच कर दिया। तो इथाइल और मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो इस कारण से ये भी क्या हो गए, ये भी मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स हो गए। जैसे देखिए ऑल अल्काइल्स अराइल ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन आर नॉट सेम। यहाँ जो अल्काइल और अराइल ग्रुप जो अटैच रहेंगे वो दोनों डिफरेंट रहेंगे, वो दोनों सेम नहीं रहेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। ये हो गए मिक्स्ड 2 डिग्री अमीन्स। इन सबको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद 3 डिग्री अमीन्स देखेंगे। 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं, तो 3 डिग्री अमीन्स में हम लोग देखेंगे 3 डिग्री अमीन्स में कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। जैसे देखिए इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे और ये तीनों को रिप्लेस कर देंगे किसी ग्रुप से, अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेंगे, आर रहेंगे, आर डैश रहेंगे और आर डबल डैश रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आर, आर डैश और आर डबल डैश ये अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 डिग्री अमीन्स हो जाएंगे। 3 डिग्री अमीन्स क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है और इनके पास 3 ग्रुप अटैच हो गए हैं, तो इसलिए हो गए 3 डिग्री अमीन्स। इनको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन से 3 ग्रुप अटैच हैं, इस नाइट्रोजन से 3 ग्रुप अटैच है और तीनों यहाँ पर अराइल ग्रुप है, तो ये क्या हो गए, ये 3 डिग्री अमीन्स हो गए। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 1 और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन से 3 ग्रुप अटैच है, एक है मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप और एक है अराइल ग्रुप। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल 0 है, नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होते थे वो नहीं है, यहाँ पर 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री अमीन्स हो गए। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सिंपल 3 डिग्री अमीन्स पढ़ेंगे, सिंपल 3 डिग्री अमीन्स। सिंपल 3 डिग्री अमीन्स, तो सिंपल 3 डिग्री अमीन्स में क्या होंगे, तो जो नाइट्रोजन से 3 ग्रुप अटैच रहेंगे वो तीनों सेम रहेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ऑल अल्काइल्स अराइल ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन आर सेम। ये नाइट्रोजन से जो भी अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच रहेंगे वो तीनों के तीनों सेम रहेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरा भी मिथाइल ग्रुप ही अटैच है और तीसरा भी मिथाइल ग्रुप ही अटैच है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, आर डैश, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं
आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू आर डबल डैश। यहाँ पर जो तीनों ग्रुप अटैच है वो तीनों के तीनों सेम है, तो इसलिए क्या होगा, ये सिंपल 3 डिग्री अमीन्स है। ये 3 डिग्री अमीन्स तो है, आप सब लोग समझ रहे हैं ये 3 डिग्री अमीन्स है, किंतु यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तीनों ग्रुप क्या है, तीनों ग्रुप सेम है, तो इसलिए हो गए सिंपल 3 डिग्री अमीन्स। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें अराइल ग्रुप अटैच है और दूसरा भी अराइल ग्रुप अटैच है और तीसरा भी अराइल ग्रुप ही अटैच है, तो इसमें भी तीनों ग्रुप क्या है, तीनों ग्रुप सेम है, तो इसलिए ये भी क्या हो गए, ये सिंपल 3 डिग्री अमीन्स हो गए, ये सिंपल हो गए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स्ड 3 डिग्री अमीन्स। तो मिक्स्ड 3 डिग्री अमीन्स क्या होंगे, तो यहाँ पर जो तीनों ग्रुप रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे। ऑल अल्काइल सराइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन आर नॉट सेम। यहाँ पर जो तीनों ग्रुप रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, दो सेम रह सकते हैं किंतु तीनों के तीनों सेम नहीं रहेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन से एक इथाइल ग्रुप अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक अराइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट है। यहाँ पर आर नॉट इज इक्वल टू आर डैश नॉट इज इक्वल टू आर डबल डैश। यहाँ पर तीनों ग्रुप हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट है, तीनों ग्रुप सेम नहीं है, तो इसलिए क्या हो गए, ये मिक्सचर हो गए, ये अलग अलग तरह के ग्रुप के मिक्सचर हो गए, तो इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड 3 डिग्री अमीन्स बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड 3 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। इन अदर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और यह है इथाइल ग्रुप। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो तो सेम है किंतु तीनों ग्रुप सेम नहीं है, तीनों ग्रुप सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये मिक्स हो गए, ये भी मिक्सचर ही है, ये इथाइल और मिथाइल का मिक्सचर ही है, तो इसलिए ये भी क्या हो गए, ये मिक्स्ड 3 डिग्री अमीन्स हो गए। इस तरह से आप लोग नोट करते चलेंगे। तो अब तक हम लोगों ने सेकेंड क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया है। इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग जो होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और इसके आप लोग सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे, अमीन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। तो नोमेनक्लेचर हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, जो अमीन्स का नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर होंगे वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होंगे और जो सेकंड नोमेनक्लेचर होंगे वो कॉमन नेम्स होंगे। तो हम लोग अमीन्स को जनरली दो तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट नोमेनक्लेचर के मेथड होंगे वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होंगे, जो सेकंड मेथड होंगे वो कॉमन नेम्स होंगे, अमीन्स को हम लोग कॉमन नेमिंग देंगे। तो अब हम लोग एक एक कर दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स को हम लोग कैसे कैसे करेंगे, तो देखिए पहले होंगे अल्काइल अमीन्स और सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे अराइल अमीन्स। सबसे पहले हम लोग अल्काइल अमीन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे और दूसरे कौन से होंगे, वो अराइल अमीन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। तो देखिए अल्काइल अमीन्स का हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो अल्काइल अमीन्स जो होंगे वो 1 डिग्री अमीन्स होंगे। तो 1 डिग्री अमीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल अल्केन अमीन्स, अल्केन अमीन्स। जो 1 डिग्री अमीन्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन अमीन्स। और यहाँ आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये 1 डिग्री अमीन्स है, ये क्या है 1 डिग्री अमीन्स है, तो हम लोग एल्केन अमीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, वो मीथेन है, तो इसको हम लोग मीथेन अमीन बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन अमीन। यहाँ हम लोग क्या देख रहे कौन से ग्रुप है, तो यहाँ पर इथेन ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग बोल देंगे इथेन अमीन्स। तो इस तरह से हम लोग अल्काइल अमीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग जो होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज कर आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और एज ए होमवर्क इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके आंसर जो भी आप लोग फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और यह है अनदर क्वेश्चन, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और सोल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ये सारे आप लोग के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप लोग पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बोर्ड बेस्ड है और जेई और नीट बेस्ड भी है। तो इन सबको आप लोग जो होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे।
तो अब हम लोग 2 डिग्री अमीन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। 1 डिग्री अमीन्स का तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग 2 डिग्री अमीन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए 2 डिग्री अमीन्स में हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? तो एन अल्काइल अल्केन अमीन्स, एन अल्काइल अल्केन अमीन्स, और इसमें लोकेंट फॉर अल्काइल ग्रुप्स, इसमें जो एन रहेगा वो क्या रहेगा? ये लोकेंट फॉर अल्काइल ग्रुप्स का लोकेंट रहेगा। कैसे रहेगा वो देखिए, जैसे यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? ये 2 डिग्री अमीन्स का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए एन मिथाइल इथेन अमाइड, एन मिथाइल इथेन अमाइड। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एन मिथाइल इथेन अमाइड, तो इसको हम लोग इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे? तो इसमें एन इथाइल इथेन अमाइड, एन इथाइल इथेन अमीन, इसको हम लोग नेमिंग देंगे। तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फाबेट का यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पर अल्फाबेट का, सॉरी अल्फाबेट का नहीं, पहले छोटे वाले को हम लोग मीथेन को पहले नेमिंग देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 3 डिग्री अमीन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। 3 डिग्री अमीन्स का हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे? तो देखिए जब 3 डिग्री अमीन्स रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग एन अल्काइल, तो पहले जो अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे और इसके बाद एन अल्काइल डैश, मतलब दूसरे आर ग्रुप, पहले वाले होंगे आर और दूसरे वाले होंगे आर डैश, एन अल्काइल डैश अल्केन अमीन, इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। सेकंड मेथड क्या है? तो एन एन डाई अल्काइल, एन एन डाई अल्काइल अल्केन अमीन, ये दो तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। एन अल्काइल डैश अल्केन अमीन, और दूसरे तरीका क्या है? तो एन एन डाई अल्काइल अल्केन अमीन। तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है? 3 डिग्री अमीन्स है, तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? तो एन एन डाई इथाइल इथेन अमीन, इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। दूसरे वाले, ये तो पहले वाले हो गए, दूसरे वाले का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? तो एन इथाइल एन मिथाइल, पहले क्या हो गए? एन इथाइल, उसके बाद एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, ये क्या हो गए? एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। तो इस तरह से हम लोग इनका नेमिंग करते हैं। तो ये हो गए 3 डिग्री अमीन्स का नेमिंग। अब हम लोग अराइल अमीन्स का नेमिंग करेंगे। अराइल अमीन्स का नेमिंग कैसे किया जाता है? तो अराइल अमीन्स के लिए हम लोग बेंजीन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बेंजीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए 4 मिथाइल बेंजीन अमीन्स, ये क्या होगा? ये 4 मिथाइल बेंजीन अमीन्स, या 4 अमीनो टोलुइन, 4 अमीनो टोलुइन, 4 अमीनो टोलुइन। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने पार्ट को हम लोग टोलुइन बोलते हैं, इतने पार्ट को हम लोग टोलुइन बोलते हैं। तो ये हो गए 4 अमीनो टोलुइन, 4 अमीनो टोलुइन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4 मिथाइल बेंजीन अमीन। और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो एन मिथाइल बेंजीन अमीन, एन मिथाइल बेंजीन अमीन, इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। या दूसरे भी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एलिनिन, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इन सब को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसके सॉल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग कॉमन नेम्स करेंगे। अब तक तो हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग कर लिया है, अब हम लोग कॉमन नेम्स करेंगे। कॉमन नेम्स कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अमीन्स को करेंगे। तो 1 डिग्री अमीन्स को हम लोग कैसे कॉमन नेमिंग देंगे? तो इसमें हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल अमीन, इसमें हम लोग आइसोप्रोपाइल अमीन बोलेंगे। इसकी हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? इसमें हम लोग इथाइल अमीन, इसमें हम लोग कैसे करेंगे? इथाइल अमीन। ये हो गया 1 डिग्री। अब करेंगे 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले इथाइल मिथाइल अमीन, मतलब पहले होंगे आर, उसके बाद होंगे आर डैश, उसके बाद अमीन। इथाइल मिथाइल अमीन, ये हो गया कॉमन नेमिंग। अनदर एग्जांपल लेते हैं 2 डिग्री अमीन्स का। तो इसमें इथाइल प्रोपाइल अमीन, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? इथाइल प्रोपाइल अमीन। इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स फॉलोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर नेमिंग में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इंपोर्टेंस देंगे। इसके बाद हम लोग 3 डिग्री अमीन्स का कॉमन नेमिंग करेंगे। इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो 3 डिग्री अमीन्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन। अनदर एग्जांपल लेंगे तो डाई इथाइल ब्यूटाइल अमीन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डाई इथाइल, डाई इथाइल, ये 2 इथाइल ग्रुप है, तो डाई इथाइल ब्यूटेन अमीन, डाई इथाइल ब्यूटेन अमीन। इस तरह से हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग इंपोर्टेंस देंगे, उसी ऑर्डर में हम लोग इसका नेमिंग करेंगे। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे कि अमीन्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अमीन्स के प्रिपरेशन का भी बहुत सारे मेथड है। तो इसमें कौन कौन से मेथड है? तो मेथड नंबर 1, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड को जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो उसे भी अमीन्स का प्रिपरेशन होता है। तो इसलिए हम लोग इस मेथड से भी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से भी हम लोग अमीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कौन सा है? तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को भी हम लोग अगर रिडक्शन करेंगे तो उससे भी हम लोग को अमीन्स का प्रिपरेशन हो सकता है। उसके बाद मेथड नंबर 3 क्या है? उसके बाद मेथड नंबर 3 है गैब्रियल हेथेलाइड सिंथेसिस, ग्रेवाइल गैब्राइल हेथेलामाइड सिंथेसिस। तो इसके थ्रू भी हम लोग अमीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ मेथड कौन सा है? जो फोर्थ मेथड है वो है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को भी हम लोग जब अमोनोलाइसिस करवाएंगे तो इससे भी अमीन्स का प्रिपरेशन होता है। इसके बाद जो फिफ्थ मेथड है वो कौन सा है? तो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स के भी रिडक्शन से हम लोग अमीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद जो लास्ट सिक्स्थ मेथड है वो कौन सा है? तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जो लास्ट मेथड है वो कौन सा है? वो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मेनली रूप से ये 6 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अमीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक कर सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ेंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से अमीन्स का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए, नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड इन 3 वेज। नाइट्रो कंपाउंड्स को हम लोग 3 तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट तरीके कौन से? जो फर्स्ट मेथड है वो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हम लोग करवा सकते हैं। जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है? तो है ट्रीटमेंट विथ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। मेटल के प्रेजेंस में जब हम लोग एसिड से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उससे भी हो सकते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो कौन सा है? वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन में तो इसका जो जनरल रिएक्शन कौन सा होगा? तो इसका जो जनरल रिएक्शन होंगे वो नाइट्रो कंपाउंड्स रहेंगे, RnO2 या ArNO2। मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इसका जब हम लोग इथेनॉल से, इथेनॉल के प्रेजेंस में इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर कैटलिस्ट कौन से रहेंगे? H2 PD PTI NI रहेंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? इससे हम लोग को अमीन मिल जाएंगे, इससे हम लोग को अमीन मिल जाते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, ये
नाइट्रो कंपाउंड में अराइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग H2PD के प्रेजेंस में इथेनॉल से हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो हम लोग को फाइनली अमीन मिल जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। C2H5NO2 को हम लोग H2PD से रिएक्ट करवाएंगे इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो इससे भी हम लोग को C2H5NH2 इस तरह से हम लोग को अमीन्स मिल जाएंगे। तो ये है इनका जनरल रिएक्शन। तो इनमें आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग मेटल और प्लस HCl, मेटल और HCl से जब हम लोग इनका रिएक्शन करवाएंगे RNO2 और ArNO2, इनको जब हम लोग मेटल और HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर मेटल कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर आयरन या Sn मतलब टिन, यहाँ पर आयरन और टिन को हम लोग मेटल ले सकते हैं, तो इससे भी हम लोग को अमीन मिल जाते हैं। अल्काइल अमीन और अराइल अमीन दोनों हम लोग को मिलते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। ये है बेंजीन रिंग NO2 और इसको हम लोग मेटल और HCl से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम लोग को अराइल अमीन मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि विच मेटल इज द मोस्ट प्रीफर्ड, टिन और आयरन। तो यहाँ पर जो हम लोग मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आयरन है और टिन है। तो यहाँ पर बेटर चॉइस कौन से हो सकते हैं? आयरन हो सकते हैं या टिन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आयरन को ज्यादा प्रीफर करेंगे टिन से। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए रिडक्शन विथ आयरन HCl इज प्रीफर्ड। जब भी हम लोग आयरन के साथ में सॉरी HCl के साथ में जब भी हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो वहां पर आयरन को हम लोग प्रीफर ज्यादा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज FeCl2 formed gets hydrolyte to release HCl during the reaction। ऐसा इसलिए होता है कि जो FeCl2 जब बनते हैं तो ये क्या होते हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइड हो जाते हैं, ये फिर से हाइड्रोलाइड हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो HCl को रिलीज करते हैं। जब HCl को रिलीज करते हैं तो इससे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो इससे हम लोग को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में HCl चाहिए और बहुत स्मॉल अमाउंट में जब भी हम लोग HCl को पिकअप करेंगे तो रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को HCl का बहुत ही कम अमाउंट चाहिए, तो उसे वो क्या करते हैं, फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे और FeCl2 बनाएंगे और इनका फर्दर हाइड्रोलाइड हो जाएंगे और फिर से वो HCl बन जाएंगे। मतलब HCl इसमें सेल्फ प्रिपेयर होते रहेंगे और रिएक्शन हम लोग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होते रहेंगे। जैसे देखिए NO2 बेंजीन को जब हम लोग FeHCl से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को अराइल अमीन हम लोग को मिल गए और इससे क्या हुआ, इसको फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइट करवाएं तो क्या हुए, FeOH2 और HCl। देखिए यहाँ पर HCl हम लोग को फिर से मिल गए, ये HCl हम लोग को फिर से मिल गए। तो ये क्या हुआ, तो कैन बी रीयूज्ड फॉर रिएक्शन। तो ये जब हम लोग को HCl मिल गए तो इसी HCl को हम लोग रिएक्शन में फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आयरन को ज्यादा प्रीफर करते हैं और टीन को हम लोग कम प्रीफर करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। जैसे देखिए इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे तो वो कैसे करवाएंगे, स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। जब स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर OH का एडिशन हो जाएगा और इसको जब हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो इस तरह से हम लोग को कंपाउंड मिल जाएंगे। इसका यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, इसका वीकली एसिडिक मीडियम में हम लोग करवाएंगे। जब इसका हम लोग वीकली एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो इस तरह से हम लोग को अराइल अमीन मिल जाएंगे। और इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके सोल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं और सबका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब हम लोग अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड का अब हम लोग अमोनोलाइसिस करवाएंगे, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखिए अमोनोलाइसिस
अमोनोलाइसिस को हम लोग ब्रेक डाउन सबसे पहले करेंगे कि अमोनोलाइसिस का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अमोनोलाइसिस जो है वो दो एलिमेंट से बने हैं, फर्स्ट अमोनो और लाइसिस। तो अमोनो का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, तो अमोनो का मीनिंग यहाँ पर होता है अमोनिया के मोलिकुल। जब अमोनिया के मोलिकुल रहेंगे तो उसको हम लोग अमोनो कंसिडर करेंगे, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो अमोनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, तो अमोनोलाइसिस का मतलब हुआ कि जो अमोनिया के मोलिकुल होते हैं उनका ब्रेक डाउन। अमोनिया के मोलिकुल का जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो उसी को हम लोग अमोनोलाइसिस बोलेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मोलिकुल। तो इसमें मेनली रूप से क्या होते हैं, तो इसमें जैसे देखिए ये जो अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग CX बॉन्ड बोलते हैं। तो CX बॉन्ड का यहाँ पर ब्रेकेज होता है, ये जो CX बॉन्ड है यहाँ पर इनका ब्रेकेज होता है। तो कैसे होता है, तो वो अमोनिया मोलिकुल के थ्रू होता है। यह ब्रेकेज कौन करेंगे, ये अमोनिया मोलिकुल करेंगे। जब अमोनिया मोलिकुल ये CX बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग अमोनोलाइसिस बोलेंगे। अमोनोलाइसिस में यही होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो अब देखिए जो अल्काइल जो अल्काइल या बेंजाइल हैलाइड रहेंगे, जो अल्काइल या बेंजाइल हैलाइड रहेंगे उनको जब भी हम लोग अमोनोलाइसिस करवाएंगे तो उससे क्या हम लोग को मिलेंगे, तो उससे हम लोग को अमीन्स मिलते हैं। तो इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे कि अल्काइल या बेंजाइल हैलाइड को हम लोग जब भी अमोनोलाइसिस करवाएंगे तो उससे हम लोग को अमीन्स मिलेंगे। तो अमीन्स के प्रिपरेशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि अल्काइल बेंजाइल हैलाइड को हम लोग अमोनोलाइसिस करवा देते हैं, इससे हम लोग को अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिएजेंट कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो रहेंगे अमोनिया इन इथेनॉल एट 373 केल्विन। तो यहाँ पर एक कंडीशन है अमोनोलाइसिस के लिए कि जो भी हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो रिएजेंट रहेंगे अमोनिया, वो इथेनॉल में रहेंगे, अमोनिया इन इथेनॉल, और यहाँ पर टेम्परेचर 373 केल्विन हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। और ये सील्ड ट्यूब में रहेंगे, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर रहेंगे, ये सील्ड ट्यूब में हम लोग ये रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। तो यहाँ पर जो अमोनोलाइसिस ऑफ RX जो होंगे, अल्काइल हैलाइड का जो भी अमोनोलाइसिस होगा वो क्या रहेंगे, वो SN2 रिएक्शन रहेंगे। ये वन स्टेप में हो जाएंगे, ये SN2 रिएक्शन होंगे। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होंगे, तो देखिए इसका जो जनरल रिएक्शन रहेगा, इसका जो जनरल रिएक्शन रहेंगे NH3 प्लस RX, इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट हम लोग को मिल जाएंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, NH3 प्लस CH3 CH2 Cl। इसको जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या मिलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट हम लोग को मिल गए। ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट हम लोग को मिल गए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं the primary amines obtained in the first step we have said the nucleophile। तो यहाँ पर जो हम लोग को प्राइमरी अमीन सबसे पहले मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग को प्राइमरी अमीन मिलेंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहाँ पर एक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर से क्या होंगे, अगेन रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद फिर से वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, और फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्राइमरी अमीन जो मिलेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को प्राइमरी अमीन मिलेंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो प्राइमरी अमीन अल्काइल हैलाइड से फिर से रिएक्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड फिर से रिएक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी अमीन्स बनेंगे,
और फाइनली हम लोग को क्या मिलेंगे, तो फाइनली हम लोग को क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हम लोग को फाइनली मिल जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, NH3 ये RX से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिले, प्राइमरी अमीन मिले। तो इसके बाद फिर हम लोग अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को सेकेंडरी अमीन मिल जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को टर्शियरी अमीन मिल गए। तो इसके बाद हम लोग इसको फर्दर अल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को मिल गए फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हम लोग को मिल गए। तो इस तरह से रिएक्शन होते हैं। इनको आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे क्योंकि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। कैन वी गेट फ्री अमीन फ्रॉम अमोनियम साल्ट? तो आप लोग ऐसा सोचो कि अमोनियम साल्ट से हम लोग क्या फ्री अमीन पा सकते हैं? इसका आंसर है यस, हम लोग पा सकते हैं। कैसे? बाय ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी हम लोग अमोनियम साल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम लोग फ्री अमोनिया पा सकते हैं, हम लोग सॉरी फ्री अमीन हम लोग पा सकते हैं। तो कैसे होंगे देखिए, इनका जो जनरल रिएक्शन होंगे वो इस तरह से होंगे। ये क्या है, ये है अमोनियम साल्ट। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इससे हम लोग को 1 डिग्री अमीन मिल गए। ये क्या है, ये 1 डिग्री अमीन है। और हम लोग को साइड प्रोडक्ट के रूप में NaX और वाटर हम लोग को मिल जाएंगे। तो ये है इनके प्रिपरेशन का मेथड। तो अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस किस तरह से होते हैं, तो इनमें हम लोग और फर्दर पॉइंट देखेंगे कि अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो इनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले RI का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, उसके बाद RBr का, उसके बाद RCl का। मतलब सबसे ज्यादा किसका रिएक्टिविटी होता है, तो आयोडाइड हैलाइड का, उसके बाद ब्रोमाइड हैलाइड का, और उसके बाद क्लोराइड हैलाइड का। तो इस तरह से इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को आप लोग क्या रेटिंग दोगे, तो आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके बाद क्या होते हैं, तो इसके बाद ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद हम लोग एक मिक्सचर मिलेंगे, उस मिक्सचर में क्या होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग अल्काइल हैलाइड का मोनोलाइसिस करवाएंगे तो इसमें हम लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके बारे में भी रेटिंग आप लोग नीचे बताएंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग एज होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो आंसर होंगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग एज होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के रिडक्शन के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, नाइट्राइल्स को जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो इससे हम लोग को अमीन्स मिलते हैं। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि नाइट्राइल्स को जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो इससे हम लोग को अमीन्स मिलते हैं। और जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो रिएजेंट क्या रहेंगे, तो वहां पर H2Ni या LiAlH4 हम लोग एज ए रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो NaHG इथेनॉल को हम लोग एज ए रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल रिएक्शन होगा वो किस तरह का होगा, तो देखिए नाइट्राइल्स का जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो पहले जो रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो रहेंगे H2Ni।
तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे, इससे हम लोग को अमीन्स मिल जाएंगे। तो ये हुए फर्स्ट रिएजेंट। इसके बाद हम लोग सेकेंड रिएजेंट का जब इस्तेमाल करेंगे LiLH4 वाटर के प्रेजेंस में, तो इससे भी हम लोग को क्या मिलेंगे, तो इससे भी हम लोग को अमीन्स ही मिलेंगे। और जो थर्ड रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देखिए जो थर्ड रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग थर्ड रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे NaHG इथेनॉल, तो इससे भी हम लोग फाइनली अमीन्स मिल जाएंगे। तो ये 3 रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवा सकते हैं और इससे हम लोग अमीन्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब CH3CN का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, तो पहले हम लोग कैटलिस्ट लेंगे CH2Ni, तो इससे हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, इससे हम लोग को CH3CN CH3CH2 NH2 इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको हम लोग सेकेंड रिएजेंट जब इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, जब सेकेंड रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग LiLH4 एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो इससे भी हम लोग को यही प्रोडक्ट मिलेंगे। जब हम लोग थर्ड रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे NaHG इथेनॉल, तो इससे भी हम लोग को CH3CH2 NH2 हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस तरह से नाइट्राइल्स का रिडक्शन कर हम लोग अमाइड बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब CH3Cl का हम लोग कैशियन से रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेंगे, CH3CN मिलेंगे। और इसका फर्दर हम लोग जब रिडक्शन करवाएंगे LiLH4 H2O से, तो हम लोग को अमाइड मिल जाएंगे। इस तरह से सॉरी अमीन हम लोग को मिल जाएंगे। तो डायरेक्टली इसको अमीन हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स containing one carbon atom more than the starting compound। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग 1 कार्बन एटम वाले अमीन को हम लोग चाहिए। अब हम लोग को ऐसे अमीन चाहिए जिसमें 1 कार्बन एटम या इससे अधिक रहे, जो स्टार्टिंग में रहे उससे हम लोग को अधिक रहे, तो इसलिए हम लोग इस तरह के रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज कर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। और इसके जो भी आंसर आप लोग फाइंड आउट करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और इसके सोल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो अमाइड्स का जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, जब भी हम लोग अमाइड्स का रिडक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को क्या मिलते हैं, तो इससे हम लोग को अमीन्स मिलते हैं। और यहाँ पर रिएजेंट हम लोग कौन से इस्तेमाल करेंगे, तो LiLH4 हम लोग इस्तेमाल करेंगे और वाटर के प्रेजेंस में हम लोग इस रिएक्शन को करवाएंगे। इसका जनरल रिएक्शन क्या होते हैं, तो देखिए यह है अमाइड्स RCONH2, तो इसको हम लोग रिडक्शन करवाएंगे LiLH4 से वाटर के प्रेजेंस में, इससे हम लोग को अमीन मिल जाएंगे। RCH2NH2 हम लोग को अमीन इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो देखिए इस अमाइड का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे LiLH4 वाटर के प्रेजेंस में, तो इससे हम लोग को क्या मिलते हैं, तो इससे हम लोग को 1 डिग्री अमीन मिलते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री हम लोग को अमीन मिल गया, 1 डिग्री हम लोग को अमीन मिल गया। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे।
ये इस अमाइड को जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे LiLH4 वाटर के प्रेजेंस में, तो इससे हम लोग को क्या मिलेंगे, इससे हम लोग को 2 डिग्री अमीन मिलेंगे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग के पास 2 डिग्री अमीन मिल गए। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोग अमाइड का रिएक्शन हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं LiLH4 से वाटर के प्रेजेंस में। तो इससे भी हम लोग को क्या मिल रहे हैं, तो इससे भी हम लोग को 3 डिग्री अमीन्स मिल रहे हैं। इससे भी हम लोग को 3 डिग्री अमीन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग अमाइड का रिडक्शन करवाते हैं LiLH4 को एज ए कैटलिस्ट को रिएजेंट को हम लोग इस्तेमाल करके, तो हम लोग को फाइनली अमीन मिलते हैं। वो किस तरह से मिलते हैं इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे जो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो PYQ बेस्ड बनाए गए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग के हेल्पफुल रहेंगे और नीट एग्जाम के लिए भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद जो रिडक्शन है, अमाइड का रिडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको आप लोग रेटिंग जरूर देंगे कि आप लोग को इसको कैसे रेटिंग देंगे। और इसमें आप लोग बताएंगे कि इज देयर ए मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स एक्सक्लूसिवली विथ हायर यील्ड, मतलब प्राइमरी अमीन्स को बहुत हाई यील्ड में प्रोड्यूस करने के लिए क्या कोई आप लोग मेथड जानते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, गेब्रायल हेथेलमाइड सिंथेसिस। तो देखिए जो गेब्रायल हेथेलमाइड सिंथेसिस है, तो ये क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान भी है। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें देखिए फेथेलामाइड का हम लोग सिंथेसिस करवाएंगे। तो जब भी हम लोग फेथेलामाइड का सिंथेसिस करवाएंगे तो इससे हम लोग को 1 डिग्री अमीन्स मिलते हैं। तो इससे हम लोग को 1 डिग्री अमीन्स मिल जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएजेंट हम लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो जो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो एल्कोहलिक के OH रहेंगे, वो अल्काइल हैलाइड भी हो सकते हैं। और जो थर्ड रिएजेंट हो सकते हैं वो NaOH एक्वस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जनरल रिएक्शन क्या होंगे, इसके जनरल रिएक्शन क्या होंगे, फेथेलामाइड को जब भी हम लोग इसका सिंथेसिस करवाएंगे एल्कोहलिक KOH से हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे या अल्काइल हैलाइड से या एक्वस NaOH से, तो इससे हम लोग को क्या मिलते हैं, तो इससे हम लोग को 1 डिग्री अमीन्स मिल जाते हैं। ये क्या है, ये 1 डिग्री अमीन्स हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। और साल्ट ऑफ फैथेलिक एसिड भी हम लोग को मिलते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट। ये क्या है, ये साल्ट ऑफ फैथेलिक एसिड है। तो इस तरह से हम लोग को इस रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन सारे पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे कि गेब्रामाइल इथैलामाइड सिंथेसिस जो है, तो इनके मैकेनिज्म कितने स्टेप में होते हैं। तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, इनमें मेनली 3 मैकेनिज्म होते हैं, 3 स्टेप में इनका मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होते हैं, तो स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फेथेलामाइड होते हैं। जो सबसे पहले स्टेप में क्या होते हैं, तो यहाँ पर फेथेलामाइड पोटेशियम फेथेलामाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। तो इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होंगे, तो यहाँ पर होंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ पोटेशियम फेथेलामाइड।
तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग को तो पोटेशियम फेथिलामाइड बन गए हैं। तो इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होंगे, तो यहाँ पर पोटेशियम फेथिलामाइड एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो इसके बाद होंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल फेथिलामाइड करवाएंगे, मतलब एन अल्काइल फेथिलामाइड का यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा। तो इसके बाद हमारे जो मैकेनिज्म होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं कि इनके मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होंगे, स्टेप नंबर 1 में होंगे फेथिलामाइड। फेथिलामाइड का जब भी हम लोग एल्कोहलिक क्यूएन से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से हम लोग को क्या होंगे। तो यहाँ जो आप लोग KOH देख रहे हैं, यहाँ जो आप लोग KOH देख रहे हैं, तो यहाँ पर OH माइनस सेपरेट होंगे, OH माइनस सेपरेट होंगे और K प्लस इनका फॉर्मेशन होगा। तो इसके बाद क्या होंगे, यहाँ जो आप लोग हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को पोटेशियम रिप्लेस कर देगा, इस हाइड्रोजन को पोटेशियम रिप्लेस कर देगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पोटेशियम का यहाँ पर एडिशन हो गया, यहाँ पर पोटेशियम का एडिशन हो गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि OH है, OH माइनस यहाँ पर है और यहाँ से H प्लस बाहर चले गए, यहाँ से H प्लस बाहर गए और इस तरह से वाटर बना लिए, इस तरह से वाटर बना लिए और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम का एडिशन हो गया। तो ये हुए स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पोटेशियम फेथिलामाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, पोटेशियम फेथिलामाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होंगे, पोटेशियम फेथिलामाइड का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम फेथिलामाइड का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और RX बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड का जो RX बॉन्ड होते हैं वो RX बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। जब RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से भी R प्लस का फॉर्मेशन होगा और X माइनस मतलब हेलोजन के आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और इससे फिर क्या होंगे, इससे फिर क्या होंगे, यहाँ से जब K प्लस इलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा, तो R प्लस का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और इस तरह से अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर एडिशन हो गया। और ये जो यहाँ पर X माइनस है, X माइनस यहाँ पर K प्लस से एडिशन कर लेंगे, K प्लस से एडिशन कर लेंगे और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद KX का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि KX का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा, तो स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने यह देखा कि पोटेशियम फेथिलामाइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो इससे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो गया और पोटेशियम हाइलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके बाद आएंगे स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इसको हम लोग अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2NaOH से, ये प्रयास में हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो इससे फाइनली हम लोग को अमीन मिल गए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को फाइनली अमीन मिल गए और ये हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिल गए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को और मैकेनिज्म को आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर ले। इसके बाद गेब्रायल फिथामाइड सिंथेसिस को याद करने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी अब हम लोग देखेंगे। इसको शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे
और ऑक्सीजन की तरफ हम लोग OH ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग OH ऐड करेंगे और इस तरफ हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहाँ जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और नाइट्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन से एडिशन करेंगे और इधर हम लोग OH का एडिशन करेंगे। तो इसको जब अभी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फाइनली हम लोग को अमीन मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोग को अमीन का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गैब्रियल फेथालामाइड सिंथेसिस का डिस्कशन भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।